नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र भगवत गीता के तृतीय अध्याय को पढ़ना आरंभ करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 35 तक अध्ययन कर लिया था। आज हम 36वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। देखिए, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। अन्वय देखिए, वार्ष्णेय अथ अनिच्छन् अपि अयं पुरुषः बलात् नियोजितः इव केन प्रयुक्तः पापं चरति। यहाँ ये प्रसंग चल रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म का आचरण करते हुए राग द्वेष को दबाने की बात कही तो अर्जुन के हृदय में एक स्वाभाविक शंका उत्पन्न हुई कि पापों का मूल कारण हे कृष्ण, पापों का मूल कारण क्या है। इस पद्य में वे यहाँ पर यही पूछते हैं। वार्ष्णेय, हे कृष्ण, अथ अनिच्छन् अपि, अथ इस प्रकार, फिर अनिच्छन् अपि, अनिच्छन् अपि न चाहता हुआ भी। क्या कह रहे हैं कि हे वासुदेव, फिर यह मनुष्य अनिच्छन् अपि न चाहता हुआ भी बलात् नियोजित इव केन प्रयुक्त पापम चरति। अर्थ देखिए, अथ फिर, केन किसके द्वारा, प्रयुक्त है प्रेरित किया हुआ, अयम यह, पापम पापों का, चरति आचरण कर बैठता है, पुरुष है पुरुष, अनिच्छन् न चाहता हुआ, अपि भी, वार्ष्णेय हे कृष्ण, बलात् जबरदस्ती, इव नियोजित जोड़ दिए गए के समान। हे कृष्ण, अत फिर यह मनुष्य, अयम पुरुष है अनिच्छन् अपि, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी बलात् जबरदस्ती से नियोजित लगाए हुए के समान, केन प्रयुक्त है पापम चरति, किससे प्रेरित होकर, केन किसके द्वारा, किससे प्रेरित होकर पापम चरति पाप पूर्ण आचरण करता है। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, फिर न चाहता हुआ भी यह पुरुष जबरदस्ती जोड़ दिए गए के समान किसके द्वारा प्रेरित हुआ पापों का आचरण कर बैठता है। इस श्लोक में अर्जुन के कहने का अभिप्राय यह है कि इस मनुष्य को बलात्कार से पापों में लगाने वाला कौन है। क्या स्वयं परमेश्वर ही लोगों को पापों में नियुक्त करते हैं, जिसके कारण से वे उनसे हट नहीं सकते, अथवा प्रारब्ध के कारण बाध्य होकर उन्हें पाप करने पड़ते हैं, या फिर हे कृष्ण कोई दूसरा कारण ही है। मनुष्य धर्म और सत्य को जानता है, परंतु उसके अनुसार आचरण नहीं कर पाता है। यदि वह सच्चे हृदय से स्वयं ही अपना गुरु बन जाए तो उसे कहीं भी भटकने की और किसी से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखिए, श्री भगवान अनुवाच, काम एष
क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विदधयेनम इह वैरिणम। अन्वय देखिए, रजोगुण समुद्भवः एषः कामः एषः क्रोधः महाशनः महापापमा एनम इह वैरिणम विद्धि। अर्जुन के द्वारा पाप का मूल कारण पूछने पर जानने पर भगवान श्री कृष्ण काम को बताते हुए उसके प्रभाव का वर्णन करते हुए यहाँ पर इस पद्य में कह रहे हैं। रजोगुण समुद्भव है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला, ऐसा काम है, यह काम है, ऐसा क्रोध है और यही क्रोधाकार में परिणित हो जाता है। महाशनय पेटू या बहुत खाने वाला, ये कैसा है? बहुत खाने वाला अर्थात कभी भी भोगों से तृप्त न होने वाला। महापापमा महापापी, एनम इस काम को, इह वैरिणम विद्धि शत्रु ही, इस जीव का, इस मनुष्य का शत्रु ही समझो। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि यहाँ काम को बताते हुए उसके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं कि रजोगुण समुद्भव है, कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ऐसा काम है, यह काम है, और ऐसा क्रोध है, यह काम ही क्रोधाकार में परिणित हो जाता है। महाशनय बहुत ज़्यादा पेटू है यह काम, बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से यह कभी भी तृप्त न होने वाले। महापापमा महापापी, एनम इस काम को, यह इस जीव का, वैरिणम विद्धि शत्रु ही समझो। यहाँ पर ये बताया गया है और पता चलता है हमें कि प्रकृति में 3 गुण विद्यमान होते हैं, तो सत्व, रज और तमो। तो काम जो है उसकी उत्पत्ति रजोगुण से मानी गई है, और यही काम समय पड़ने पर क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह कभी भी महापेटू है, बहुत खाने वाला है, यह भोगों से कभी भी तृप्त नहीं होता है। इतिहास द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। कई सम्राटों ने अपनी कामेच्छा को पूर्ण करने के लिए विषय भोगों का जी भर के उपभोग किया, किंतु फिर भी इस काम की शांति नहीं हुई और यह काम अतृप्त ही रहा। उनका यह प्रयास उसी प्रकार असफल रहा जैसे कोई व्यक्ति घी के द्वारा अग्नि को तृप्त करना चाहता हो। काम शब्द का साधारण अर्थ है इच्छा। प्रत्येक मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की इच्छा होती है। सात्विक विचारों से बनी हुई इच्छा व्यक्ति को महान बना देती है, और राजसी और तामसी विचारों से उठी हुई इच्छा मनुष्य से अनेकानेक पाप कराती है। काम ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। साधक, आराधक, योगी तथा ज्ञानी भी काम से सदैव ही पराजित हुए हैं। अगला श्लोक देखिए। धूमेना व्रियते वह्निर्यथा यथार्दर्शो मलेन च यथो उल्वेन व्रतो गर्भस्तथा तेन इदम आवृतम। अन्वय देखिए। यथा धूमेन वह्नि मलेन आदर्श आव्रियते च तथा उल्वेन गर्भः आवृतः तथा
तेन इदम आवृतम। महाशत्रु काम को जीतने वाला जगत को जीत लेता है। काम मनुष्य की सब प्रकार से घात करता है। तन, बुद्धि, मन सभी को बलहीन, अस्वस्थ तथा निस्तेज कर देता है। कामी पुरुष दीन और सदैव ही भयभीत रहता है। काम जो है मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। तो यहाँ पर पापों के मूल कारण के रूप में काम को बताकर यहाँ उस काम के 3 प्रकार के आवरण के विषय में कथन किया जा रहा है। यथा धूमेन वहनी मलेन आदर्श आव्रियते। क्या कह रहे हैं? यथा जिस प्रकार, धूमेन धुएं के द्वारा, यथा धूमेन जिस प्रकार धुएं के द्वारा वहनी अग्नि मलेन आदर्श है, मल या धूलि से, आदर्श है आदर्श दर्पण। यथा धूमेन वहनी मलेन आदर्श है आव्रियते। जिस प्रकार धुएं के द्वारा अग्नि, जिस प्रकार धुएं के द्वारा अग्नि को ढक दिया जाता है और जिस प्रकार मल या धूलि के द्वारा दर्पण ढका जाता है। च तथा, तो और जैसे उल्वेन गर्भ आवृत है, और जिस प्रकार जेर से, उल्वेन का अर्थ हुआ जेर, तो जिस प्रकार जेर से गर्भ आवृत है, गर्भ ढका रहता है, तथा वैसे ही तेन इदम आवृतम, उस काम के द्वारा यह मनुष्य ढका हुआ रहता है। दोबारा देखिए, यथा धूमेन वहनी मलेन आदर्श आव्रियते च तथा उल्वेन गर्भ आवृत तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार धुएं के द्वारा अग्नि, मल या धूलि से दर्पण ढका रहता है और जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह मानव जो है, वैसे ही काम से मानव का ज्ञान जो है वह भी ढका हुआ रहता है। प्रस्तुत श्लोक में काम के आवरण का जो संकेत किया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि काम बलवान अवश्य है, जो प्राणी को पूर्ण रूप से आवृत करने की क्षमता भी रखता है, किंतु उसको हटाना असंभव नहीं है। यदि मनुष्य के द्वारा प्रयास किया जाए तो प्राणी इस काम से सरलतापूर्वक मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। काम से जो दबा हुआ ज्ञान है वह तो अज्ञान से भी बुरा माना गया है। अगला देखिए, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा अनिलेन च। अन्वय देखिए, कौन्तेय ज्ञानिनः नित्यवैरिणा च दुष्पूरेण अनिलेन एतेन कामरूपेण ज्ञानम आवृतम। पाप के आदि कारण काम के द्वारा, पाप के आदि कारण काम के द्वारा ज्ञान के ढक लिए जाने का उल्लेख करते हुए इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कौन्तेय, हे कुंती। अर्जुन को कौन्तेय कहा जाता था क्योंकि वे कुंती के पुत्र थे। तो हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ज्ञानिनः, ज्ञानिनः
ज्ञानियों के नित्य वैरिणा, नित्य शत्रु के द्वारा, ज्ञानियों के जो सदा ही शत्रु है उसके द्वारा च दुष्पूरेण अनलेन एवं, देखिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, ज्ञानी ने नित्य वैरिणा, ज्ञानियों के सदा शत्रु रहने वाले, च एवं दुष्पूरेण कठिनाई से पूर्ण, एवं कठिनाई से पूर्ण होने वाले, अनलेन अग्नि के समान, एतेन इस काम रूप के द्वारा, ज्ञानम आवृतम ज्ञान ढका हुआ है। क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ज्ञानियों के सदा ही शत्रु रहने वाले एवं कठिनाई से पूर्ण होने वाले आग के समान इस काम रूप के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। यहाँ पे बता रहे हैं कि इतने शक्तिशाली काम के द्वारा ज्ञान के ढक लिए जाने का परिणाम यह होता है कि जीव काम के प्रवाह में बहा चला जाता है, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तथा अपने कल्याणकारी मार्ग से, श्रेय से वह भटक जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह काम से बचा रहे, उसे काम से बचने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। गीता में एक दृष्टांत देकर समझाया गया है कि धुआं जैसे आग को ढक लेता है, वैसे ही काम ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञान और काम में परस्पर विरोध है। काम जो है वह ज्ञानियों का महाशत्रु है, वह फूटी आँख से भी ज्ञान को नहीं देखना चाहता। ज्ञान रूप शिव ने ज्ञानियों के बैरी काम का संहार किया था। मन, बुद्धि और इंद्रियां ये काम को आश्रय देते हैं। काम वृत्ति ज्ञान का तिरस्कार करती है। काम ज्ञान को नचाता रहता है, उसकी अवहेलना और अपमान और अवज्ञा करता है। काम ही सत्य का मुख ढकने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस काम से निरंतर बचता रहे। अगला श्लोक देखिए। इंद्रियाणि मनो बुद्धिः अस्या अधिष्ठानम् उच्यते एते विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहि नम। अन्वय देखिए। इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतहि ज्ञानम आवृत्य एषः देहिनम विमोहयति। इंद्रियाणि इंद्रियां, मनः मन, बुद्धिः बुद्धि, अस्य अधिष्ठानम उच्यते इस काम के निवास स्थान कहे गए हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? यहाँ काम कहाँ रहता है, किस प्रकार काम अपना वैभव और अपना प्रभाव फैलाता है, इसका वर्णन करते हुए इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इंद्रियाणि संपूर्ण इंद्रियां, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, अस्य अधिष्ठानम उच्यते इस काम के निवास स्थान कहे गए हैं। एतहि ज्ञानम आवृत्य, एतहि मन, बुद्धि और इंद्रियों से, इन मन, बुद्धि और इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा ज्ञानम आवृत्य ज्ञान को आच्छादन करके ऐसे यह काम देहिनम विमोहयति जीवात्मा को भ्रमित और मोहित कर डालता है।
क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान कहे गए हैं। इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादन करके यह काम जीवात्मा को मोहित कर डालता है। यहाँ पर इस पद्य में प्रबल शत्रु काम का निवास तथा कार्य बताने का तात्पर्य यह है कि इन स्थानों पर अधिकार करने से तथा इसे इसका कार्य न करने देने से काम पर नियंत्रण किया जा सकता है। जो काम है, काम के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। काम के 3 सहायक होते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियों के विषय में आसक्त होने वाला निसंदेह दूषित हो जाता है। इच्छा पूरी करने में और सुख भोगने में इंद्रियों को सुख मिलता है। अपने सुख के लिए इंद्रियां निरंतर काम को आश्रय और सहायता देती रहती है। इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला मन है। मन काम का सबसे बड़ा सहायक है। मन में काम निर्भय होकर निवास करता है। कामनाओं का संकेत पाते ही मन अपनी हलचल प्रारंभ कर देता है। मन की हलचल में सहायता देने वाली बुद्धि है। बुद्धि में जब काम बच जाता है तो वह दूषित, विषयगामी और चंचल बन जाती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब थपकी पाकर मनुष्य को निर्लज, दुस्साहसी और ढीठ बना देते हैं। यद्यपि ज्ञान पवित्र है, परंतु काम से ढक जाने पर वह भी भोग को भोगने में मनुष्य की सहायता करता है। काम उन्हीं को दबाता है जो इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में नहीं रख पाते हैं। काम मनुष्य को ऐसे मोह में डाल देता है कि ठोकर खाकर भी उसकी आंखें नहीं खुलती। वह धोखा खाता है, लुटता है, दुखी होता है, रोगी बना रहता है, चिंता और निराशा में पड़ता है, फिर भी काम को नहीं छोड़ता है। काम कामी के ज्ञान का प्रकाश मंद पड़ जाता है और धीरे धीरे बिना तेल के दीपक की भांति वह बुझ जाता है। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। कल के वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।